जब से सोशल मीडिया आया है, हमारी आदत पड़ चुकी है कि हम कंटेंट को बहुत जल्दी कंज्यूम करते हैं। 60 मिनट में 60 अलग अलग दुनिया की 60 अलग अलग कहानियां हम शॉर्ट्स या रील के जरिए देख लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस तरह का कंटेंट कंजम्पशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से डैमेज कर देता है और फिर ओसीडी जैसी परेशानियां होती हैं। सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत बड़ा डोमेन है और ओसीडी इसमें होने वाली एक छोटी सी प्रॉब्लम है। बड़ी परेशानियां जैसे अल्जाइमर भी इसी के थ्रू होते हैं, इसलिए इसे सही रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी आप किसी खास थॉट या डर को अपने मन से दूर नहीं कर पाते? या हो सकता है कि आप अपने आप को बार बार कुछ काम करते हुए पाते हैं, जैसे कि अपने हाथों को बहुत ज्यादा धोना या ये चेक करना कि गैस बंद है या नहीं, भले ही आप अंदर से जानते हो कि ये उतना भी जरूरी नहीं है। अगर ये आपको फेमिलियर लगता है तो आप अकेले नहीं हैं। आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या शॉर्ट में ओसीडी कहा जाता है। ओसीडी जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा कॉमन है और ये किसी को भी अफेक्ट कर सकता है। ये आपके दिमाग में एक अनइनवाइटेड गेस्ट होने जैसा है जो जाने वाला नहीं है। ये एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को इफेक्ट कर रहा है। ओसीडी वाले लोगों के पास अनवांटेड थॉट्स और इमेजेस होती हैं जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर पाते। इन थॉट्स को ऑब्सेशन कहा जाता है। वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे जर्म्स, गंदगी या खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाना। ओसीडी से लोगों को अपने ऑब्सेशन से छुटकारा पाने के लिए बार बार कुछ करने की इच्छा होती है। एनर्जीज को कंपल्जन कहा जाता है। वो हाथ धोना, चीजों को चेक करना या चीजों को गिनना जैसी कुछ भी चीजें हो सकती हैं। लेकिन इस तरह के डिसऑर्डर से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? इस तरह का डिसऑर्डर महसूस कैसे होता है? और अगर आपको लग रहा है कि आपको ओसीडी है तो क्या ये आपके मन का वहम है या फिर सच में आपको ओसीडी हो चुका है? आगे की बातचीत में हम इन सभी सवालों को एक एक करके देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम यही कह सकते हैं कि ओसीडी को हम काउंसलिंग साइकोलॉजी के नजरिए से देखने वाले हैं, ना कि क्लिनिकल साइकोलॉजी के नजरिए से। आसान भाषा में कहें तो ये वीडियो सिर्फ एक मेंटल टॉक है, ना कि ओसीडी का इलाज। इसलिए अगर आपको डॉक्टर की हेल्प लेने की जरूरत महसूस हो तो वो आपको जरूर लेनी चाहिए। सबसे पहले तो मिथ की बात करते हैं। क्या क्या ऐसा है जो कि ओसीडी नहीं है? वेब सीरीज और फिल्म्स के जरिए हम बहुत सारे फैक्टर्स को ओसीडी मान लेते हैं, लेकिन वो ओसीडी नहीं होते। जैसे साफ सफाई पसंद करना ओसीडी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप अपने आसपास साफ सफाई चाहते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। या फिर आप चाहते हैं कि आप रोड की सिर्फ एक ही तरफ चलें, एक ही तरह की टाइल्स पर होते हुए, या घर जाने का सिर्फ एक रास्ता ही आपको पसंद हो, खाने को परोसने का सिर्फ एक ही तरीका पसंद होना, या फिर चीजों को हमेशा सिमेट्री में रखना ओसीडी नहीं है। लेकिन ये सब कुछ ओसीडी बन सकता है कब? जब हम लिमिट को डिसाइड नहीं करते। जैसे घर जाने के 5 रास्ते हैं, आपको एक ही पसंद है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि उसे एक रास्ते पर कोई काम चल रहा है, या मान लीजिए कि उस रास्ते पर किसी ने खतरनाक कुत्ते को छोड़ दिया है और आप फिर भी उसी रास्ते पर जाना चाहते हैं, तब वो ओसीडी है। खाना परोसने का कोई एक तरीका जिसमें आप दाल चावल को अलग अलग रखकर खाते हैं या फिर चावल को फैलाकर उस पर दाल रखकर खाते हैं, दोनों में से एक तरीके को प्रेफर करना गलत नहीं है। लेकिन कोई और दूसरे तरीके से आपको खाना परोस कर दे तो आप अनकंफर्टेबल हो जाएं तो वो ओसीडी है। ओसीडी और नॉर्मल बिहेवियर में डिफरेंस करना बहुत मुश्किल है। हालांकि अगर आप किसी एक थॉट को बार बार सोचते रहते हैं, आपको हर टाइम बेवजह अपनी जान का खतरा नजर आता है, या फिर आप जरूरत से ज्यादा अलर्ट रहने की कोशिश करते हैं, या आपको हर टाइम ऐसा लगता है कि आप कुछ ऐसा कर देंगे जो सही नहीं होगा, आपके मन में कोई ऐसी बात आती है कि जो आपको पता है कि कहना गलत होगा और आप लगातार डरे हुए हैं कि कहीं ये बात मेरे मुंह से निकल ना जाए, और आपका डर जितना बढ़ रहा है वो बात आपके मन में उतनी ही बार रिपीट हो रही है, ये सारे सिम्टम्स ओसीडी से जुड़े हुए हैं। हो सकता है आप में से कई लोग इस तरह की सिम्टम्स का सामना कर रहे हों, लेकिन यकीन मानिए ओसीडी मन में बैठा एक दुश्मन जरूर है, लेकिन इसे मन से निकाला जा सकता है। आप अपने आप को हील करते हुए देख सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए ये जानना काफी जरूरी होता है कि उसकी शुरुआत कैसे हो रही है। किसी भी दूसरे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की तरह ही ओसीडी भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो बेहतर है, वरना आसान भाषा में कहा जाए तो ये एक परमानेंट स्टोरेज है जिसमें आपके सारे एक्सपीरियंस, थॉट्स और बिलीफ सेव हो जाते हैं। हालांकि इसमें वही चीजें सेव होती हैं जो कि जरूरी हैं या जिसे आप जरूरी मानते हैं। दूसरी तरह के थॉट्स टेम्पररी मेमोरी से अलग हो जाते हैं। अब ये ओसीडी से कैसे जुड़ा हुआ है ये समझने के लिए आप मान लीजिए कि इस स्टोरेज डिवाइस की एक डिस्प्ले भी है। जैसे किसी पुराने शहर के हलवाई की दुकान के बारे में सोचिए। आपके मन में जो कुछ भी नजर आया वो डिस्प्ले के जरिए नजर आया। आपका हर तरह का थॉट यहीं से आता है। बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई करके कहा जाए तो ओसीडी का मतलब है कि वो डिस्प्ले खराब हो चुकी है, यानी कि आप जो देखना चाहते हैं वो आपको नजर नहीं आ रहा है और आप जो देखना नहीं चाहते वो आपको दिखाया जा रहा है।
अब इस डिस्प्ले को ये कैसे पता चल रहा है कि आप क्या देखना नहीं चाहते? दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि आप ही हैं, और जो भी स्टोरेज में है वो आपके ही थॉट्स हैं। आप अपने थॉट्स को सेव करते टाइम उन्हें मार्क कर देते हैं, जिससे क्या सोचकर अच्छा लगता है, क्या सोचकर बुरा लगता है और क्या हमें नहीं सोचना चाहिए। ये सब कुछ बचपन से चलता हुआ आ रहा है और सब कुछ बचपन से सेव होता जा रहा है। नॉर्मल लोग अपने इन थॉट्स को वैसे ही देखते हैं जैसे कि कोई और थॉट्स। आसान भाषा में कहें तो मरने का थॉट उन्हें भी परेशान करता है, लेकिन वो खुद को इतना नहीं डराते कि वो हर टाइम इसी के बारे में सोचते रहें। अब ये हद से ज्यादा डर पैदा कैसे होता है? वो होता है एक्सपीरियंस से। ऐसे एक्सपीरियंस जिसमें आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ा मरोड़ा गया हो, या फिर आपके ऐसे एक्सपीरियंस जहां आपने अपनी जरूरतों को ज्यादा से ज्यादा दबाया हो। अब ये किसी भी तरह की जरूरत हो सकती है, और कई बार ये भी होता है कि हमारे 1% एक्सपीरियंस गलत होते हैं और हम उन्हें 100% की तरह ही देखते हैं। तो ये थे साइकोलॉजिकल कारण। इनके अलावा ओसीडी होने के फिजिकल कारण भी है। जैसे कई बार आपने ये नोटिस किया होगा कि ज्यादा भूख लगने पर आपके सोचने समझने की क्षमता अचानक से कमजोर होने लगती है। ओसीडी बॉडी के अलग अलग न्यूट्रिएंट से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर प्रोपोर्शन निकालें तो इस प्रॉब्लम का ज्यादातर हिस्सा सबकॉन्शियस से ही जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि अगर हमें इसे सुलझाना है तो सबकॉन्शियस को ठीक करना होगा, क्योंकि जब डिस्प्ले सही हो जाएगा तो थॉट्स वही आएंगे जो आने चाहिए। अब डिस्प्ले में प्रॉब्लम क्या है ये आप समझ चुके हैं, और प्रॉब्लम शुरू कैसे होती है ये भी आप समझ चुके हैं। इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करना है ये जानने से पहले आइए ये समझ लेते हैं कि ये प्रॉब्लम बढ़ती कैसे है। द लॉ ऑफ इनवर्स इफेक्ट बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। ओसीडी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप जितना इग्नोर करेंगे ये उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। फिजिकल बीमारियां और मेंटल ट्रॉमा का एक सेक्शन ऐसा है जो कि टाइम के साथ खुद को हील कर लेता है, लेकिन ओसीडी टाइम के साथ बढ़ती चली जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि हमारा दिमाग हमारी अथॉरिटी में है और हम इससे जो चाहे वो करवा सकते हैं, और फिर जब ये वैसा नहीं करता तो हम इससे लड़ना शुरू कर देते हैं। अगर आप इसे महसूस करना चाहते हैं तो अपनी आंखें बंद करिए और अपने मन में एक ईंटों की बनी पट्टी के बारे में सोचिए, जिसमें एक एक ईंट को चौड़ाई की तरफ से उठाया गया है। ये कम से कम 2 मीटर लंबी है और उसके बाद दाईं तरफ मुड़कर 2 मीटर और आगे बढ़ जाती है, एक एल के शेप में। अब आप इस पर खुद को चलते हुए इमेजिन करिए। जमीन पर पड़ी हुई इस पट्टी पर बिना पैरों को ईंट से हटाए आप चल पा रहे होंगे, लेकिन अब इमेजिन कीजिए कि इस पट्टी को ऊंचाई पर रख दिया गया है और आप इस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कि आप जितनी बार चलने की कोशिश कर रहे हैं गिर जा रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि आप चलने की कोशिश भी करें और चलने भी लगें? इसलिए क्योंकि आपकी इमेजिनेशन और कैपेबिलिटीज सबकॉन्शियस माइंड में एक दूसरे के साथ सिंक नहीं है। मतलब आपके सबकॉन्शियस को पता है कि ऐसी किसी भी पतली सी ईंट की लाइन पर आप चल नहीं पाएंगे। इसलिए आप नोटिस करेंगे कि आप जितनी तेजी से मन में चलने की कोशिश करेंगे आप उतनी ही तेजी से गिरेंगे। ये होता है लॉ ऑफ इनवर्स के कारण, जो कि ये बताता है कि अगर आपके मन को यकीन नहीं होगा तो आप चाहे कुछ भी कर लें, आप उस काम को पूरा नहीं कर सकते। अब ये ओसीडी से कैसे जुड़ा हुआ है? दरअसल ओसीडी की शुरुआत में जब कई बार हम एक ही थॉट में फंस जाते हैं या फिर एक ही तरह का ट्रॉमा हमें परेशान करने लगता है, उस टाइम हम इस लॉ ऑफ इनवर्स का यूज करते हैं। हम इन थॉट्स या इन इमोशंस को इतनी तेजी से पुश करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में मार्क हो जाता है कि इन थॉट्स या इमोशंस को बिल्कुल भी नहीं हटाना है। आप उसकी बजाय ये कर सकते हैं कि खुद को उन थॉट्स को सोचने दें। पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में दी गई लॉ ऑफ इनवर्स की थ्योरी सीधे सीधे ये बताती है कि आपका मन एक नदी की तरह है जिसे आपको बहने देना चाहिए। आपको कुछ भी बहता हुआ नजर आए, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो क्यों बह रहा है। आप इसे डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने इससे ही लड़ना शुरू कर दिया तो ये ऐसी हालत में पहुंच जाएगा जहां से इसे हील नहीं किया जा सकता। अगर आप डिस्कशन के इस हिस्से तक आ चुके हैं तो आपको ओसीडी और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका है, जिसका मतलब है कि आप उस हालत में तो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हीलिंग के इन तरीकों को अपनाना होगा। तो वो तरीके कौन से हैं, आइए इन्हें जानते हैं। सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत बड़ा डोमेन है और ओसीडी इसमें होने वाली एक छोटी सी प्रॉब्लम है। बड़ी बड़ी परेशानियां जैसे अल्जाइमर भी इसी के थ्रू होते हैं, इसलिए इसे सही रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी भी नॉर्मल नहीं रहता। इसमें परेशानियां तो हमेशा ही मौजूद रहती हैं, लेकिन ओसीडी के सिम्टम नजर आने का मतलब चीजें काफी हद तक खराब हो चुकी हैं। वहां से वापस आने के लिए आप 2 लेवल पर काम कर सकते हैं। पहला लेवल है मेंटल और दूसरा लेवल है फिजिकल। मेंटल लेवल की बात करें तो सबसे पहले आपको 5 स्टेप्स को उठाना चाहिए। स्टेप 1, वॉच योर थॉट्स। सबसे जरूरी स्टेप है अपने थॉट्स को देखना। ओसीडी जब शुरुआती स्टेज पर होता है तब हम इस बात पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये हमें टीनेज में होता है, जहाँ कई बार हम इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि अपने ही थॉट्स को देख नहीं पाते, या फिर हमें ये लगने लगता है कि एक बार बड़े होने के बाद इस तरह के थॉट से छुटकारा मिल जाएगा, या आप अपने मन पर काबू पा चुके हैं। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एक बार आपके थॉट्स ने आपको परेशान करना शुरू कर दिया तो वहां से कोई वापसी नहीं है।
इसलिए अपने थॉट्स को देखिए। ये देखिए आप इमोशनली क्या महसूस करते हैं, और फिर ये देखिए आप जो महसूस करना चाहते हैं और जो महसूस कर रहे हैं उन दोनों में कितना डिफरेंस है और किस वजह से। इस तरह का एनालिसिस आपको पेपर पर लिखना चाहिए। ओसीडी के दौरान लोगों को अपनी जान जाने का बहुत डर रहता है। उन्हें ये भी डर रहता है कि उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। ये सब माइंडसेट की प्रॉब्लम का पार्ट है, और जब आप अपने थॉट्स को देखकर लिख पाएंगे तभी यहाँ से उन्हें सॉल्व किया जा सकेगा। आगे जानते हैं कि कैसे। स्टेप 2, सोर्सेस। अगर सबकॉन्शियस माइंड एक स्टोरेज है तो हम सभी के पास उस स्टोरेज में कई ऐसे थॉट्स हैं जिन पर हमने अनवांटेड का मार्क लगा दिया है, यानी कि हम उन थॉट्स को कभी भी देखना नहीं चाहते। और हैरानी की बात यह है कि वही थॉट्स हमें बार बार आते हैं। किसी के लिए लस्ट भरे थॉट्स हो सकते हैं और किसी के लिए ये उनका कोई डर। जब भी ओसीडी के कारण आपके मन में डिस्प्ले पर ये थॉट्स बार बार नजर आते होंगे तब आपको लगता होगा कि एक रैंडम इवेंट है, जबकि ऐसा नहीं है। आप क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है आपके थॉट्स के आने और जाने में। और आपको इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको इमीडिएटली अपने सोर्सेज को रीचेक करने की जरूरत है। आप जिस तरह के थॉट्स को खुद से दूर लेकर जाना चाहते हैं, अगर आप उसी तरह के थॉट्स को बढ़ाने वाला कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो आप ओसीडी के इस लूप में हमेशा हमेशा के लिए बंधे रहेंगे। स्टेप 3, मेडिटेट। पहले दोनों स्टेप पूरे करने के बाद आपका आधा काम हो चुका है। आपका बाकी का आधा काम होगा मेडिटेशन के साथ। जब से सोशल मीडिया आया है हमारी आदत पड़ चुकी है कि हम कंटेंट को बहुत जल्दी जल्दी कंज्यूम करते हैं। 60 मिनट में 60 अलग अलग दुनिया की 60 अलग अलग कहानियां हम शॉर्ट्स या रील के जरिए देख लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस तरह का कंटेंट कंजम्पशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से डैमेज कर देता है और फिर ओसीडी जैसी परेशानियां होती हैं। फोकस मर चुका होता है और हमारे अपने थॉट्स पीछे चले जाते हैं। लेकिन ऐसे में काम आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन से आप अपने थॉट्स को देख सकते हैं और अपने दिमाग का फोकस ठीक कर सकते हैं। जहां ये फोकस ठीक हो गया आपकी ओसीडी की आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। मेडिटेशन एक चमत्कार की तरह काम करता है, लेकिन आज के टाइम के लोगों को इस पर कोई विश्वास नहीं होता। स्टेप 4, माइंडसेट। जब आप अपने थॉट्स को देख रहे थे तब आपने देखा होगा कि बहुत सारे थॉट्स आपके मन में क्यों आ रहे थे ये आपको पता ही नहीं चल रहा था। अपने थॉट्स को अपने डर में बदलने से पहले आपको चेक कर लेना चाहिए कि क्या ये थॉट असली हैं या फिर आपकी ओसीडी की प्रॉब्लम की वजह से पैदा हुए हैं। जैसे एक स्टेटमेंट लेते हैं कि आपको अपने कॉलेज या ऑफिस जाने में लगते हैं 40 मिनट और वहां आपको 9 बजे पहुंचना है। अब आप 8:20 पर निकले तो आसानी से पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर टाइम पर निकलने के बावजूद आपको ये डर लगे कि आप लेट हो सकते हैं तो ये डर ओसीडी से निकला है, ना कि ये असली डर है। ऐसे में आपको अपने डर से सवाल पूछना है कि क्यों, ऐसा क्यों होगा। ओसीडी से जुड़े लोग इस तरह के क्यों को अगर थॉट के बाद यूज करना शुरू कर दें तो कोई थॉट उन्हें डरा नहीं पाएगा। आप रीजनिंग मेथड का यूज कर सकते हैं, जहां पेपर पर आपको अपना डर लिखना है और उसके नीचे लिखना है कि ऐसा क्यों होगा, और आपको देखकर हैरानी होगी कि नीचे आपको एक भी थॉट देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि कोई रीजन ही नहीं है। स्टेप 5, हील। चारों स्टेप को यूज करने के बाद आप हील करने लगेंगे, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जिसने ओसीडी प्रॉब्लम को शुरू किया है आपका एक दोस्त है जिसे आपकी हेल्प की जरूरत है। आपको इस पर बहुत ज्यादा जोर नहीं देना है और जितना टाइम लगता है लगने देना है। मेंटल हीलिंग के बाद अब बात कर लेते हैं फिजिकल हीलिंग की। बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की कमी होने से भी ओसीडी जैसी प्रॉब्लम बढ़ती है, क्योंकि आखिर में सबकॉन्शियस उसी बॉडी और एनर्जी सिस्टम का हिस्सा है और उसे कुछ भी चलने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसलिए आपको टाइम टाइम पर ये चेक करते रहना चाहिए कि कहीं आपको किसी न्यूट्रिएंट की जरूरत तो नहीं है और आपकी डेली लाइफ में न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह से मौजूद हैं। तो दोस्तों ये थी ओसीडी को लेकर एक ऐसी डिस्कशन जिसे आप हमेशा याद रखने वाले हैं, क्योंकि ये आपके लिए हमेशा हेल्पफुल साबित होगी। ये पूरी डिस्कशन सेल्फ हीलिंग से जुड़ी हुई थी, लेकिन अगर आप ओसीडी की प्रॉब्लम से ज्यादा जूझ रहे हैं तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आखिर में यही कहा जा सकता है कि ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इसे ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका अपने अंदर से इसे ठीक करने की शुरुआत करना है। ये आपके और आपके सबकॉन्शियस के बीच की लड़ाई है। आपको अपने मन को जीतना होगा और इस जीत के साथ ही आप दोनों साथ में काम करने लगेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बहुत सारा पेशेंस और केयर खुद के लिए दिखानी होगी। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको भी ओसीडी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इससे जुड़ा कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।